गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विनायक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश पारासर फिजिक्स के लिए क्लास लेके आया हूँ 11th क्लास। और अपन पढ़ रहे थे सार्थक अंक। सार्थक अंक में अपन ने 5 नियम पढ़ लिए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से थे अपने पास। सबसे पहला नियम ये था कि जितने भी अशून्य संख्याएं होती हैं, अशून्य संख्याएं मतलब शून्य के अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये संख्याएं क्या होती हैं, सार्थक मानी जाती हैं। अब आप मान लीजिए कोई नंबर है 4 9 8 9, तो ये 4 सार्थक अंक हो गए इसके। मान लीजिए 2 9, तो सार्थक अंक 2 हो गए। तो जितनी आपकी संख्याएं होंगी जीरो के अलावा वो सब क्या आती है, सार्थक अंक में आती है। दूसरा पॉइंट ये था कि दो अशून्य संख्याओं के बीच में अगर कोई शून्य आता है तो वो सार्थक मानी जाती है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 101, तो अब इसमें जीरो भी क्या मानी जाएगी, सार्थक मानी जाएगी। तो संख्या कितनी हो जाएगी इसकी सार्थक, 3। 1 0 0 0 0 0, 6 बार जीरो लगा दिया अपन ने, फिर से 1। तो दो तो ये अक्सर अशून्य वाले, ये तो सार्थक हैं ही, और ये जीरो भी क्या हो गई, सार्थक हो गई। तो कितना हो जाएगा इसका, 8। और देख लो आप 3 0 0 9, सार्थक अंक 4। तो ये सेकंड नियम था। पहला नियम क्या था, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक होती हैं, और दो अशून्य संख्याओं के बीच में कोई शून्य आता है तो वो भी क्या माना जाता है, सार्थक माना जाता है। तीसरा जो नियम था वो ये था कि अगर संख्या 1 से छोटी होती है तो क्या होगी, वो दशमलव से स्टार्ट होती है। तो उसमें दशमलव के बाद जितने भी जीरो आती है ना बेटा, वो सार्थक नहीं मानी जाती है। तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, 2। ये 3 जीरो अपने सार्थक में नहीं आती हैं। समझ में आ गई बात। चौथा नियम क्या था हमारे पास, कि अंत में जो शून्य आती है, जिसमें दशमलव नहीं है, और अंत में जो जीरो आती है वो सार्थक नहीं मानी जाती है। जैसे 1 0 0, सार्थक अंक कितना, 1। ये वाली जीरो सार्थक नहीं मानी जाएगी अगर किसी में दशमलव नहीं है तो। और अगर दशमलव है तो 1.100, अगर दशमलव है तो फिर ये सार्थक मानी जाती है। अब इसमें दशमलव के, इसमें सार्थक अंक कितने, 4। तो ये कुछ नियम अपन ने पढ़े थे पिछले क्लासों में। आज अपन कितने नियम हो गए थे अपने पास, 5। कॉपी देना है। चार हो गए थे अपने पास दशमलव। ये वाला नियम अपन ने चौथा नियम पढ़ा था, तो ये 5वां नियम लिखो। जिन संख्याओं में, 5वां लिखो, दशमलव बिंदु नहीं है, जिन संख्याओं में दशमलव बिंदु नहीं है उनके अंत में आने वाले शून्य, जिन संख्याओं में दशमलव बिंदु नहीं है उनके अंत में आने वाले शून्य सार्थक नहीं माने जाते। उनके अंत में आने वाले शून्य सार्थक नहीं माने जाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको 1000 लिखा हुआ है, तो इसमें सार्थक ये तीनों जीरो नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें सार्थक कितना होगा बेटा, 1। और देख लीजिए, मान लो पॉइंट लगा हो, तो इसमें पॉइंट लगा होगा तो होगी, पॉइंट नहीं लगा होगा तो नहीं होगी। और एक तीसरी चीज और है, कितने नियम हो गए, 5। छठा नियम लिखो, यदि संख्या मापन द्वारा प्राप्त की गई हो, मापन द्वारा प्राप्त की गई हो, तो अंतिम शून्य सार्थक माने
जाते हैं। मापन में जैसे आपको मान लीजिए वेग दे रखा है आपको, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ये होता है ना। अब आप वेग निकालोगे तो विस्थापन और समय को कैलकुलेट करके निकालोगे ना, तो कैलकुलेट करके निकालने का मतलब होता है मापन द्वारा प्राप्त करना। तो ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें अपने पास, इसमें जैसे मीटर पर सेकंड आएगा इसका मात्रक, ऊपर विस्थापन मीटर में, नीचे समय सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड, जिसमें भी आपको ये मात्रक दिख जाए तो एक तरह से मापन द्वारा प्राप्त ही किया गया है। मात्रक ऐसे नहीं हो कि भाई लंबाई वाला मात्रक है, जो अपने पास 7 राशियां दी थी ना मैंने आपको, ऐसा ही पद्धति में 7 राशियां होती हैं। एक तो लंबाई के लिए मीटर होता है, द्रव्यमान के लिए किलोमीटर केजी होता है, टाइम के लिए सेकंड। तो ये अकेले मात्रक मिल जाएं तब तो आपको इस कैटेगरी में रखना है कि अंत में जो आने वाली जो शून्य हैं उनको आपको सार्थक नहीं माने जाते। लेकिन कोई मापन द्वारा ऐसे दो मिला के मात्रक है, जैसे मीटर पर सेकंड आ गया, केजी मीटर स्क्वायर आ गया, तो ऐसे मात्रकों में ये जो अंतिम जीरो हैं, जैसे आपको लिखा हुआ है 1000 मीटर पर सेकंड, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बेटा, 4। लेकिन आपको लिखा हुआ 1000 मीटर, तो सार्थक अंक कितने होंगे इसमें, ये 1। लेकिन मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 1.000, 1.00, तो अब सार्थक अंक कितने, फिर से 4। इसके 3 नियम हो गए बेसिकली। अगर पॉइंट आएगा तो सार्थक होंगी पीछे की जीरो, पॉइंट आएगा तो देखना ही नहीं है, पॉइंट आते ही जितनी भी जीरो हैं पीछे की वो सार्थक मानी जाएगी। पॉइंट नहीं आया तो फिर आपको देखना है जो मात्रक है वो अकेला है, अकेला मात्रक है तो पीछे की जीरो कंसीडर नहीं होगी। लेकिन अगर मिक्स वाला है, जैसे मीटर पर सेकंड है या कोई और चीज़ें हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, कंसीडर करनी है। यानी एक ही केस है जिसमें नहीं करनी, वो क्या है, अकेला कोई मात्रक हो, इसको अपन मापन द्वारा प्राप्त नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा, उसमें मीटर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो नोट कर लीजिए इसको। यदि संख्या को मापन द्वारा प्राप्त की गई हो तो अंतिम शून्य सार्थक माने जाते हैं। जैसे ये 1000 मीटर पर सेकेंड, इसमें सार्थक अंक कितने बेटा, 4। सातवां नियम है 10 की घातों को सार्थक अंक नहीं माना जाता। जैसे आपको कोई संख्या लिखी हुई है बेटा, एक ऐसे लिखा हुआ है 1.012 मल्टीप्लाइड बाय 10⁷ मीटर। अब आपको सार्थक अंक बताना है, तो कई बच्चे क्या होते हैं, दिमागदारी होते हैं, वो क्या करते हैं, ये 7 है ना, इसको उतार लिया, आगे जीरो लगाते गए। तो ऐसा आपको नहीं करना। जो 10 की घात दिख रही है ना, उसको तो क्रॉस कर दो, इसको तो अपन को देखना ही नहीं है। अब बचा ये नंबर, अब इस नंबर में आपको सार्थक अंक कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। सार्थक अंक कितने इसके, 4। तो 10 की घात चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको उसको देखना ही नहीं है। इसका मात्रक कितना, 4। 8वां है इसका कि सार्थक अंक मात्रक पर निर्भर नहीं करता, या मात्रक प्रणाली कह दो इसको, पर निर्भर नहीं करता। मात्रक प्रणाली का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया है 100 मीटर। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये MKS पद्धति में होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाले में। 3 तरह की पद्धतियां आपको बताई थी।
तो इस मीटर को अगर अपन CGS में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा ये, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसमें 100 से और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, 1000 सेंटीमीटर में। आ गई है बात समझ में? तो बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1, क्योंकि अकेला मात्रक है ना ये। और इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें भी 1 ही है भैया। तो क्या मात्रक प्रणाली चेंज, ये किस में है, MKS में, और ये किस में है, CGS में। तो मात्रक प्रणाली चेंज करने पर भी सार्थक अंक का मान वही रहता है, मात्रक प्रणाली पर निर्भर नहीं करता। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। और एक अंतिम हो गया अपने पास ऐसे मात्रक ऐसे मात्रक नहीं है, इसमें लिखो ऐसी संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान नहीं है, में अनंत सार्थक अंक होते हैं, जैसे पाई। तो आपको समझ में आ गया होगा सार्थक अंक। अगर आपके समझ में आ गया तो किताब के अंदर निकालिए, क्वेश्चन करिए। आपके किताब के अंदर क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 36 पर 2.10 पीछे के क्वेश्चन, पेज नंबर 36, ये नहीं, पीछे 36 नंबर के पेज 2.10 देख रहे हो? तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन 0.007 कितने आए इसके सार्थक अंक, कितने आए? कौन सा नियम लगेगा इसमें? तीसरा नियम क्या कहता है कि पॉइंट के इधर जितनी भी जीरो आ रही हैं उसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं, तो एक सार्थक अंक हो जाएगा। दूसरे वाले में सार्थक अंक कितने आ जाएंगे? 3। कौन सा नियम लग रहा है इसमें? ये अपने पास 10 की घात वाला नियम, ठीक है। 10 की घात को अपन नहीं मानेंगे। कितना आ जाएगा इसमें आंसर? 3। चौथे में 4, क्योंकि पॉइंट वाले में लास्ट वाला जीरो भी माना जाता है। कौन सा नियम है? 5वां नियम। और डी वाले में भी अपने पास 4 हो जाएगा, ई वाले में भी 4 हो जाएगा, एफ वाले में फिर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे की जीरो नहीं मानी जाएगी। आंसर आ गए सबके? सिंपल है ना? कोई बात नहीं। कितना टाइम हो गया? 13 मिनट। अब देखो इसमें ये तो हो गया सार्थक अंक निकालने का। अब अपन देखेंगे इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं, समझे? दो संख्याओं को अगर अपन जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो क्या करना, तो उसके लिए अपन नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। हेडिंग में लिखिए आप सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। अंकीय
संक्रियाओं के नियम। पहला नियम लिखो इसमें बेटा, अंकीय संक्रियाओं के नियम। इसमें पहला नियम लिखिए, संख्याओं को गुणा या भाग करने से, संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल, संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक, केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। देखो इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको गुणा और भाग करना है। अब मान लीजिए पहली संख्या आपके पास 0.01, दूसरी आपके पास पॉइंट या 2.02 है, और तीसरी संख्या अपने पास 15.29 सपोज ये है। पहली वाली में सार्थक अंक कितने बेटा? 1, दूसरी वाले में 3 और तीसरी वाले में 4। ठीक है। अब इसका जो गुणा आएगा उसमें कितने सार्थक अंक होंगे? जो इनमें न्यूनतम है। न्यूनतम कौन सा वाला है? तो इसका जो भी गुणा करेंगे अपन, तो उसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए? केवल 1 होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो। जैसे मान लो आपको भाग करना है, 10.29 है, उसमें 2.9 का भाग देना है आपको। तो नीचे कितने सार्थक अंक? 2, ऊपर कितने? 4। तो जो भागफल आएगा इसका, जो गुणा करने के बाद जो आएगा, उसमें कितने सार्थक अंक होंगे? न्यूनतम मान को आपको रखना है इसमें। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल आपकी किताब में क्वेश्चन दे रखा है, घनत्व बराबर कितना अपने पास? घनत्व 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51। ये ग्राम में है, नीचे किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब में। बताओ ऊपर कितने सार्थक अंक बेटा? 4। ऊपर 4 और नीचे 3। तो आंसर में कितने आएंगे? 3। बस गुणा इसमें भाग दो और फिर 3 लिख देंगे अपन, जैसे इसमें आ रहा है 1.69। समझ गए क्या बात को? ये तो हो गया गुणा और भाग करने का। अब सेकंड जो नियम लिख लो इसको, पहले तो लिख लिया एग्जाम्पल। ठीक। अब देखो अगला देखते हैं नियम। अगला नियम लिखो सेकंड, संख्याओं के संकलन अथवा व्यवकलन से संख्याओं के संकलन
अथवा व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में 10 के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए, उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित या व्यवकलित की जाने वाली किसी राशि में, संकलित या व्यवकलित की जाने वाली किसी राशि में 10 के बाद कम से कम हैं, 10 के बाद कम से कम हैं। इसमें देखो बेटा क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें तो अपन देख रहे थे कि कितने सार्थक अंक है, तो जो न्यूनतम सार्थक अंक होता था वही होता था। लेकिन जोड़ और बाकी में आपको क्या देखना है कि जो दशमलव है ना, जैसे मान लीजिए यही संख्या ले लें अपन, तो दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं उसमें न्यूनतम मान देखना। जैसे मान लीजिए आपके पास दो ये संख्या है 2.2 प्लस 3.03 प्लस 4.003 ऐसे है, तो इसमें दशमलव के बाद कितने अक्षर, एक अक्षर है, इसमें 2 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने अक्षर रखने हैं अपने को, एक अक्षर, जो न्यूनतम है वही रखना है। समझ में आ गई बात। तो इसके ऊपर बेस कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप निकाल लीजिए। लास्ट में क्या एग्जांपल नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 2.13 देखो सबसे पहले, एग्जाम्पल नंबर पेज नंबर 30 पर। यह आपको कह रहा है किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप कितनी दे रखी है आपको, 7.203 मीटर में। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। घन के 6 फलक होते हैं, एक फलक का कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, 6 का कितना हो जाएगा, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर आप जो निकालोगे उसमें सार्थक अंक कितने रखने हैं बेटा, इसमें है 7.203, यानी सार्थक अंक कितने हैं इसमें, 4। तो जो आंसर आएगा ना उसमें कितने अंक रखने हैं अपने आपको, 4 ही रखने हैं। कर लोगे क्या। और सेकंड में इसको आयतन निकालना है, तो आयतन में क्या होता है, भुजा की क्यूब होती है, तो 3 बार गुणा कर लेना, फिर आंसर में कितने सार्थक अंक रखने हैं, 4 ही रखने। समझ में आ गई बात, कर लोगे। और जो सेकंड है 2.14, उसमें आप देखो घनत्व निकालना है, और आप देख रहे हैं कि 5.74 ऊपर कितना दे रखा है, 5.74, और नीचे कितना दे रखा है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर सार्थक अंक कितने बेटा, 3, नीचे 2, तो आंसर में कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। 2 आ गई बात समझ में, कोई डाउट। तो ये है सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना। इसमें एक पीछे क्वेश्चन दे रखा है, देखो निकालो एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। नहीं आए तो कल पूछेंगे, घर से करके लाना है। तो थैंक यू, आज इतने अपन पढ़ेंगे, रोक दें।